देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया और दक्ष के साथ प्रसूति नाम की अपनी पुत्री ब्याई। एक बार ब्रह्मा जी के समक्ष समस्या उत्पन्न हुई कि भैया सृष्टि का हरण हो गया, धरा का हरण हो गया, अब सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए। कौन ले गया धरा का हरण कर? तो कहा हिरण्याक्ष नाम का आदिदैत्य। ये हिरण्याक्ष कौन था? तब श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि कश्यप महाराज, जिनकी अनेकों पत्नियां थी, उनमें प्रथम थी दिति और अदिति। दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। एक बार संध्या काल में मां कश्यप ऋषि के पास पहुंची। संध्या का पावन बेला था, काम से पीड़ित थी। कश्यप जी से बहुत प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा देवी जी अभी संध्या बेला है और संध्या बेला में ऐसे कुकृत्य करने से घोर पाप लगता है। संध्या काल में 4 कार्य निषेध बताए गए हैं। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, ये 4 कार्य संध्या वेला में नहीं करने चाहिए। आहारे जायते व्याधि, मैथुने गर्भदुष्टता, निद्रायां हसते लक्ष्मी, स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। संध्या काल में जब हम भोजन लेते हैं तो शरीर में रोग लग जाते हैं, और मैथुन करने से महाराज घर में दुष्ट संतति उत्पन्न होती है, दुष्ट संतान पैदा होगी। सोने से लक्ष्मी का नाश होता है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, यदि किसी चीज को संध्या काल में पढ़ा जाए तो वो बोले याद नहीं रहती, भूल जाओगे। इसलिए ये 4 काम संध्या वेला में नहीं करने चाहिए। दिति ने बहुत जब आग्रह किया तो कश्यप जी ने देव की ऐसी आज्ञा मान करके और दिति माता का मनोरथ पूर्ण किया। संध्या वेला में ऐसे कृत्य करने से 2 दुष्ट संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकला, पर महाराज पूरे संसार में, स्वर्ग में और 14 लोकों में अपने योग्य कोई प्रतिभट नहीं मिला। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बाजुओं में बहुत खुजली हो रही है, हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां जाकर के तुम्हारी खुजली समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी चिंतित बैठे थे कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका रंध्र से वराह भगवान प्रकट हो गए। वराह से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने निवेदन किया और वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष से पृथ्वी लेकर के उसको यथास्थान रखा और हिरण्याक्ष के साथ प्रभु विनोदवश युद्ध करने लगे, खेल खेल में युद्ध करने लगे। और अंत में जब भगवान को लगा कि ज्यादा टाइम पास इसके साथ नहीं करना चाहिए, तो ही महाराज एक थप्पड़ जमाया और हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष परलोक सिधार गया। अब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ।
मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनुपुत्रियों में सर्वप्रथम मजदी कन्या के वंश का वर्णन किया। कौन? मां देवहूति, जिनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि विवाह करके आए और समाधि में बैठ गए। मां देवहूति ने खूब सेवा शुश्रूषा की और जो बहुत दीर्घ काल के बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, देवहूति को अपनी सेवा में देखा तो कहा, देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मां देवहूति बोली, भगवान हम सब गृहस्थ हैं और गृहस्थ में यदि संतान ना हो तो उस गृहस्थ का कोई औचित्य नहीं। कर्दम जी मनोरथ को समझ गए। प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्त पर्येवा विरचीकर। अपनी प्रिय पत्नी देवहूति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कर्दम ऋषि ने एक विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामग, जो कामना के अनुरूप गमन करे। और सुदीर्घ काल तक मां देवहूति ने उस विमान में अनेकानेक सुख उपभोग किए। कालांतर में 9 कन्याएं हुई और अब एक दिन कर्दम जी को ध्यान आया कि हम तो भगवान का भजन करने वाले थे और घर में 9 संतानें हो गई और आज भी हम घर के घर में बने हुए हैं। वन की ओर तपस्या करने के लिए जाने लगे तो मां देवहूति ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, पीछे से 9 बिटियां हैं, मैं विवाह कैसे करूंगी, मैं कैसे सारी घर गृहस्थी संभालूंगी, इसलिए कन्याओं का तो विवाह कर जाओ। कर्दम ऋषि के मन में बात आई कि भगवान ने हमसे कहा था कि तुम विवाह करो, हम तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएंगे। बात जम गई और घर छोड़ने का प्लान स्थगित हो गया। कालांतर में कपिल प्रभु का जन्म हुआ। जैसे ही कपिल भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को साथ लेकर के और भगवान की स्तुति करने आए। नारद जी को साथ में नहीं लाए। सबने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके जाने लगे तो कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान आपके साथ 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटियां, यदि आप आज्ञा दो तो बात जम जाएगी। सोई महाराज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और कपिल भगवान और माता देवहूति तो रह गए अब घर में और कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए वन में। एक दिन नितांत एकांत में मां देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया, कहा, भगवान निर्वीणा नितरां भूमन् न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। भगवान जितना इन इंद्रियों को मैंने सुख दिया है, जितने सुख उपभोग मैंने किए हैं, मुझे नहीं लगता इतने किसी ने किए होंगे। पर इतने सुखों का उपभोग करने के बाद भी मुझे इन विषय भोगों से विरक्ति नहीं होती।
लोग कहते हैं कि बोले पहले भोगों को खूब भोग लें, वृद्धावस्था में रहेंगे। महाराज, खूब वन में आग लगी हो और आप घी की बाल्टी लेकर के जाओ कि हम अग्नि बुझाएंगे, तो क्या वो अग्नि बुझेगी? अग्नि में जैसे घृत डालने पर वो अग्नि विराट रूप ले लेती है, उसी प्रकार भोग में नित्य लिप्त रहने से, भोगों में खूब आसक्त होने से भोगों के प्रति हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। कहा भगवान, जितना मैंने इंद्रियों को सुख दिया है, मुझे नहीं लगता इतना किसी ने दिया होगा, पर फिर भी मुझे इन इंद्रिय सुखों से विरक्ति नहीं होती। मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा इन विषय भोगों से विरक्ति हो जाए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, भगवान अपने ज्ञान रूपी परिघ से, अपने ज्ञान रूपी अस्त्र से मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को समूल नष्ट कर दीजिए। मेरे भीतर जो ये विषय भोगों के प्रति वासना बनी हुई है, इन विषय भोगों में मैं नित्य लिप्त हूं, इनको आप शांत कीजिए। कपिल भगवान बोले, माता, बंधन और मोक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। ताले को एक और घुमाओ तो बंद हो जाता है, दूसरी ओर घुमाओ तो खुल जाता है। उसी प्रकार मन को संसार में लगा दो तो बंधन हो गया, और उसी मन को परमात्मा से जोड़ दो तो वही मन मुक्ति का साधन बन जाता है। मन यद हमारा मनम सुनियतम, मनः सुनियतम यस्य स सुखी प्रेत्य चेहच, पंचम वेद महाभारत ने कहा। जिसका मन वश में है, जिसने अपने मन को अपने वशीभूत कर लिया, वो परम सुखी है। इसलिए मां, मन को वश में रखने का प्रयास किया जाए। मन वश में कैसे होगा? और मन को वश में करके परमात्मा की प्राप्ति में हम अग्रसर बने। मां देवहूति ने प्रश्न किया, वो होगा कैसे? तो बोले, उसके लिए आपको महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, साधुओं का संग करना पड़ेगा। मां पूछती हैं, साधुओं के लक्षण क्या हैं? तो कहा, तिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु के लक्षण क्या हैं, संत के लक्षण क्या हैं? तो कहा, वो सहनशील हो, सब पर करुणा करने वाला हो, सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी को अपना माने, कोई पराया ना हो, अजात शत्रवः, पूरे संसार में उसका कोई शत्रु ना हो, और शांत हो महाराज। इस संसार की विकृतियों को देख करके, इस संसार की उठापटक को देख करके उसका मन विकृत ना होता हो, उसका नाम है साधु। ऐसे साधु का संग कर लो, और साधु का संग करके सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, उन साधुओं के पास जाकर के मेरी मीठी मीठी कथाओं का श्रवण करो, मेरे चरित्रों का श्रवण करो। माँ बोली, उससे होगा क्या? बोले, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे श्रद्धा भगवान में बनेगी, श्रद्धा से भगवान से प्रेम होने लगेगा, रति। और जब श्रद्धा और रति भगवान में हो जाएगी तो भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना। महाराज, अच्छे संसर्ग से बुरा प्राणी भी सुधर जाता है। कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो,
लेकिन यदि सत्संग में रहने लगा, कोई मित्र ढंग का बन गया, तो वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। कीटोऽपि सुमनः संग दारोहति सतां शिरः। कीटोऽपि सुमनः संग, जैसे पुष्प के भीतर बैठ गया कीड़ा, और वो कीड़ा भी जब पुष्प आता है और कीड़ा दिख ना रहा हो, पुष्प के बहुत अंदर बैठा हो, तो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, राजाओं के मस्तक पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो, लेकिन किसी सज्जन का संसर्ग मिल गया, किसी साधु पुरुष, किसी भले मानुष का यदि उसे साथ मिल गया, तो वो बदलने लगता है। इसलिए साधुओं का संग कर। माँ बोली, प्रभु आपकी बातों को सुनकर, आपके ज्ञान को सुनकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। भगवान कपिल ने माँ को अष्टांग योग का वर्णन किया। षड्विध शास्त्र हमारी भारतीय संस्कृति में है, जिनमें एक है सांख्य शास्त्र, जिसके प्रवर्तक हैं कपिल देव। अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग की ये अष्ट विधाएं हैं। इनका वर्णन माँ को सुनाया। माँ कहती है, प्रभु आपने इतना उपदेश दिया, और इस सारे उपदेश को सुनकर के मेरे मन में एक ही बात बैठी, अहो बतस्वपचोतो गरीयां यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति एते। कहा, भगवान आपने इतना उपदेश दिया, और आपके सारे उपदेश का मुझे एक ही फल समझ में आया। क्या? कि कितना भी अधम व्यक्ति हो, वो रूप, वर्ण, आकृति से कितना भी निकृष्ट हो, लेकिन यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव आपका नाम स्मरण रहता हो, कहा वो परम पवित्र है। वो स्वपच होने पर भी हमारा देव तुल्य है, जिसकी जिह्वा पर सदैव आपका नाम रहता है। ऐसा कह करके माँ देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया। माँ का शरीर सरिता में प्रणित हो गया, और कपिल भगवान भी गंगा सागर की ओर चल दिए। सागर ने ऊंची लहरों के द्वारा कपिल भगवान का स्वागत किया, और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की मजली कन्या देवहूति का चरित्र आपने श्रवण किया। मनु महाराज की ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहां भगवान साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की मां प्रसूति से 16 कन्याएं हुई, जिन 16 कन्याओं में से 13 ब्याही धर्म को। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ,
जो भी आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजते हैं। एक कन्या ब्याही पितरों को स्वधा देवी, एक कन्या को स्वाहा देवी। इसलिए अग्नि में जब होम होता है तो स्वाहा के उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है, और जब तक स्वाहा का उच्चारण ना हो तो हमारे यज्ञाचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि अग्निदेव उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पत्नी की तो ऐसी ही प्रभुता है, पत्नी के बिना पतिदेव क्या कर सकते हैं। और यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। यज्ञ में जब तक दक्षिणा ना दी जाए, कहा तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। और दक्षिणा का भी विधान है महाराज। कई बार आजकल क्या नया चलने लगा, बोले पंडित जी आप जाओ, हम आपको ऑनलाइन कर देंगे। तो ऐसा विधान बताया गया है कि दक्षिणा की जैसे जैसे अवधि बढ़ती है महाराज, अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, एक शास्त्र की बात है तो उस नाते हम आपको बता रहे हैं। दक्षिणा की जैसे जैसे अवधि बढ़ती है, कुछ काल बीता तो वो डबल हो जाती है। ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों ने बड़ा फायदा किया, बोले भैया 2-4 दिन वही जजमान दे तो वही दक्षिणा डबल। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, शास्त्र का ऐसा विधान है। जैसे जैसे अवधि बढ़ेगी वैसे वैसे दक्षिणा बढ़ती जाएगी। अब पंडित जी को क्या चाहिए, बोले 2 महीने बाद तो यज्ञ नारायण की पत्नी हुई दक्षिणा। 16 कन्याओं में से एक कन्या ब्याही भगवान शंकर को, सबके संतान हुई, लेकिन जो भगवान शंकर को ब्याही सती देवी, उनके कोई संतान ना हुई। परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया, और उस अपमान के फलस्वरूप सती ने अपना देह त्याग कर दिया, जिस कारण कोई संतान ना हुई। परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान ऐसा कौन सा अपराध दक्ष से हुआ कि मां सती को शरीर त्यागना पड़ा? तब श्री सुखदेव जी कथा को विस्तार से कहते हैं, और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसको बड़े अद्भुत ढंग से वर्णन किया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा,
जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया तो महाराज दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया। अति अभिमान हृदय तब आवा, हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बोले संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पद तो मिले लेकिन पद की गर्मी ना हो, कुर्सी तो प्राप्त हुई लेकिन कुर्सी की गर्मी ना हो। महाराज ये कुर्सी अच्छे अच्छे की बुद्धि बिगाड़ देती है, और कुर्सी पे बैठकर भी पद प्राप्त होने के बाद भी जो सरल स्वभाव है, जो महाराज सभी के प्रति विनीत है, जो भगवान के भजन पूजन में नित्य संलग्न है, सभी के प्रति भगवत भाव रखता हो, उसे ही भगवान का सच्चा प्रेमी जानना चाहिए। दक्ष को अभिमान हो गया। देवताओं ने स्वागत समारोह रखा, सभी देवता पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, और जैसे ही दक्ष उस सभा में आए सभी ने उठ करके प्रणाम किया, शिवाय त्रिदेव की। ब्रह्मा जी की ओर देखा कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पिताजी थोड़े ही प्रणाम करते हैं, प्रणाम तो बेटा ही करता है। भगवान विष्णु की ओर देखा, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, बोले ये तो हमारे दादाजी हैं, और दादाजी नहीं बेटे को प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर को देखा, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, ये मेरा दामाद होकर के और मुझे प्रणाम नहीं करता। और जैसे ही जाकर के सभापति के पद पर बैठे, महाराज बोल पड़े, डपट पड़े। अब सब देवता घबराने लगे कि भैया जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है सभा का, वो तो अंत में बोलता है, और यहाँ तो सभापति जी, अध्यक्ष जी पहले ही बोल पड़े। क्या कारण हो गया? बैठते ही दक्ष ने कहना प्रारंभ किया, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में, हे देवताओं, ऋत्विजों, ब्राह्मणों, यज्ञाचार्यों, सब सावधान होकर के सुनो। क्या? बोले जहां कहीं सभ्य सभा हो वहां असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा नष्ट हो जाती है। और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया? दक्ष बोला, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर तुम्हें बिठाए बैठा दिखता नहीं? किसी ने धीरे से कान में कहा कि महाराज ऐसे मत कहो, आपका दामाद है। और क्रोध आ गया। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, कहां तो ये बंदर जैसे नेत्रों वाला शंकर, और कहां मेरी मृग नयनी कन्या। वो तो मैं ब्रह्मा जी के चक्कर में फंस गया, जो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। प्रेता वासेषु घोरेषु, नित्य प्रेतों के बीच में रहता है, पिशाचों के बीच में रहता है, तो होगा कैसा? ऐसा ही होगा। अरे इसे इतनी तक सभ्यता नहीं कि सभापति जब सभा में आते हैं तो उठ करके प्रणाम करना चाहिए। खूब महाराज गालियां देने लगे। नंदी जी को बहुत क्रोध आया, अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि भगवान शंकर ने इशारा करके बिठा दिया। और अब तो दक्ष अपनी मर्यादा को ही भूल गए। शाप दे डाला भगवान शंकर को कि आज से इस शंकर को किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, अपने स्थान पर खड़े होकर के कहा कि हे दक्ष, पद के मद में तू इतना मदान्ध हो गया कि भगवान शंकर की महिमा भूल गया। अरे ये जगत के पिता हैं, जगत के रक्षक हैं, जगत के दाता हैं।
और तू अपशब्द कहता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का सर लग जाए। भृगु जी खड़े हो गए और दक्ष की ओर से बोल पड़े, क्यों रे नंदी, ससुर दामाद की लड़ाई में तू बीच में कहां से आ गया? जा मैं भी श्राप देता हूं, शिव के गण पाखंडी हो जाएं। अब तो महाराज शिव गणों को क्रोध आ गया, अपने स्थान से खड़े हो गए। ले क्यों रे ब्राह्मण, तू क्यों बीच में कूद पड़ा? जा हम श्राप देते हैं, तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। भगवान शंकर बैठे बैठे घबराए कि महाराज स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था और ये तो शाप समारोह बन गया। जिसको देखो एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं। अपनी मंडली को कहा भैया चलो, और सबको लेकर के कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। पर दक्ष के हृदय में बहुत पीड़ा हुई और उस पीड़ा को शांत करने के लिए उसने हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवताओं के विमान सज सज करके जाने लगे। देवांगनाएं सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके और महाराज यज्ञ में जा रही हैं। सबको पता है कि सती को निमंत्रण नहीं मिला। तो जो अपने विमान का चालक है उससे कहती है, भैया ऐसा करो इस विमान को कैलाश के ऊपर से निकालो, क्यों तभी तो सती को पता चलेगा कि हम वहां जा रहे हैं। ये ईर्ष्या का बीज, ये कपट का बीज देवताओं के भीतर से भी नहीं जाता महाराज। देवांगनाएं कैलाश के ऊपर से हो होकर के गुजरने लगी। मां सती ने जब देखा, पता लगा कि पिता के घर में यज्ञ है, तो भगवान शंकर के पास पहुंची। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, ये नहीं कहा कि महाराज बैग पैक करो और चलो, मेरे पिताजी ने बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, हे प्रभु आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हमको उसमें चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी चलना तो चाहिए, लेकिन हमें उसका निमंत्रण नहीं मिला है। मां सती बोली, भगवान पर शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है, गुरु पिता माता और मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान बोले, सती आज्ञा तो है, लेकिन तब जाना चाहिए जब सामने वाला देख करके हमें प्रसन्न हो। वो तो हमारा मुंह नहीं देखना चाहता और हम मुंह उठा के चल दिए। इसलिए हे देवी हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। रहहि न सील सनेहु न कानी, यदि तुम उस यज्ञ में गई तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। देवी जी नहीं मानी और जब बहुत ज्यादा हठ किया तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जो आपको उचित लगता है वो कर लो। मां सती जाने लगी, भगवान ने एक दो गण साथ में भेज दिए। अब मां सती कनखल क्षेत्र यज्ञ में पहुंची और यज्ञ में जाकर के देखती हैं, बहनों ने जब मां सती को देखा तो मुस्कुराने लगी और आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो देखो सती भी आ गई, इसको निमंत्रण तो नहीं मिला और बिन बुलाए आ गई। किसी ने मां सती से भली प्रकार बात ना की। मां प्रसूति ने जब पुत्री को देखा तो हृदय से लगा लिया। खूब प्रेम से मां मिली, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें तो हंस रही हैं, इसको निमंत्रण नहीं मिला फिर भी चली आई। एकमात्र माता थी जो प्रेम से मिली। दक्ष ने जब मां सती को देखा तो महाराज क्रुद्ध हो गया और मां सती की ओर से मुंह फेर लिया। मां ने देखा कोई बात नहीं, पिताजी किसी बात से नाराज होंगे, किसको निमंत्रण नहीं भेजा तो देखो कितना लेट आई है, बाद में मना लेंगे। यज्ञ का जाकर के दर्शन करने लगी और यज्ञ में जाकर के जब मां ने देखा कि सब देवताओं के लिए भाग रखा है लेकिन भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। इस दृश्य को देख करके
मां दुखी हो गई, शरीर थर 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 कांपने लगा, नेत्र अरुण हो गए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताऊ। सभी सभासदों को, ऋत्विजों को, यज्ञाचार्यों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को डपटते हुए मां सती बोली कि जिस किसी ने यहाँ भगवान शंकर की निंदा की और सुनी है, उसको उसका फल मिलेगा, और भली भांति पछताऊ पिताऊ, मेरे पिता दक्ष को बहुत पछताना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि मां सती कहती हैं, पिता मंदमति निंदत ते ही, और दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजी हूं तुरत देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। पिता के लिए क्या संबोधन किया? मंदमति, पिता मंदमति निंदत ते ही। कोई अपने पिता को कम बुद्धि वाला कहता है, लेकिन शास्त्रों ने आदेशित किया, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो सगे संबंधी नहीं। कौन? जो हमें भगवान से विमुख करे। भगवान शंकर जगत के माता पिता हैं, और ये दक्ष उन जगदात्मा भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, इसलिए मंदमती शब्द का प्रयोग किया। मां ने सभी सभासदों को डपटते हुए और अंत में अपने दक्षिण पाद के अंगुष्ठ से पृथ्वी को दबाया और अपने शरीर में योगाग्नि को प्रकट करके और शरीर को भस्मीभूत कर दिया। मां का शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ और भगवान शंकर के सेवकों ने, पार्षदों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बताया कि प्रभु, मां सती ने अपना शरीर जला डाला। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, क्रोधित हो गए, एक जटा को उखाड़ करके पर्वत पर पटका और सोई महाराज पर्वत से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को कुपित करके भेजा है, और वीरभद्र जैसे उस यज्ञशाला में पहुंचे, महाराज सब इधर उधर बिखरने लगे, भागने लगे। वीरभद्र ने सबको कहा, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेकर ही जाएंगे, बिना भाग लिए कोई नहीं जाएगा। सब देवताओं को मारना पीटना प्रारंभ किया, ऋषियों को मारना पीटना प्रारंभ किया। महाराज भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। भव्य देवता की आंखें फोड़ डाली। पूषा देवता दांत दिखा रहे थे, सो महाराज एक मुक्का जमाया, 32 निकल गई। सभी देवताओं को खंडित किया। अंत में दक्ष की मुंडी मरोड़ करके, घुमा करके उखाड़ी और उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ को विध्वंस हुआ जान करके सब देवता और ऋषि लोग एकत्रित हुए और कहा, भैया अब तो यज्ञ तभी सफल होगा जब भगवान शंकर शांत होंगे। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती
गंगधारा, ठंडी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर झिमी दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर दिव्य दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, गलमुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, मृग चर्म बसन धारी, विषराज पे सवार, करम बसन धारी, विषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी, विषराज पे सवारी, मृग चरण बसन धारी, विषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा, मृग तेज तीनी राशि, कटिबंध नाग फांसी, तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, मृग तीनी तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संगदान, गिरिजा है संकासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा, भोले तेरी जटा में,
शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता आए और भगवान शंकर का स्तवन किया, स्तुति की। भगवान शंकर आशुतोष हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। महाराज भगवान विष्णु का यजन करना हो तो बहुत सी सामग्रियां लगती हैं। किसी अन्य देवी देवता का यदि यज्ञ पूजा पाठ करना हो तो बहुत सामग्रियां लगती हैं, लेकिन भगवान शंकर को यदि प्रसन्न करना हो तो एक लोटा जल चढ़ा करके आ जाओ, उतने में ही प्रसन्न। और जल भी कहीं नहीं मिला तो महाराज नेत्रों का जल चढ़ा दो, उससे बढ़कर हो गया। भगवान के समक्ष बैठ करके आपके आंखों से अश्रुपात होने लगा तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब देवताओं ने स्तुति की। भगवान शंकर बोले, बताओ देवताओं क्यों आए हो? कहा, भगवान दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, आप कृपा करें। भगवान यज्ञ में पधारे और दक्ष के मस्तक पर बकरे का सर लगाया गया। भृगु जी आगे बढ़े, बोले भगवान थोड़ी सी दाढ़ी थी, अब वो भी नहीं रही। शंकर जी बोले चिंता मत करो, आपको भी बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी। भव्य देवता आगे आए, बोले भगवान नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, नेत्र निकाल करके हवन कुंड में डाल दिए। भगवान शंकर ने कहा, आप मित्र की आंखों से देख लिया करो, आपको नेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछा देवता आगे आए, भगवान मुख में एक भी दांत नहीं बचा, भोजन कैसे करूं? भगवान बोले अच्छा, उस समय तो खूब दांत दिखा रहे थे, अब दांतों की आवश्यकता आनी पड़ी, तो ऐसा करो सत्तू घोलकर पी लिया करो, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी का मनोरथ पूर्ण किया और यज्ञ को सफल किया। गोस्वामी जी कहते हैं, और भगवान स्वयं आकर के और इस बात को उद्घोषित करते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं पावा। जो भगवान शंकर से तो द्वेष रखता हो और हमारी खूब पूजा करता हो, बोले वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। भगवान शंकर और प्रभु कृष्ण राम नारायण में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार आपने मनु महाराज की तीनों पुत्रियों के वंश का वर्णन सुना। समय तो अभी होगा। आगे वर्णन आया, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां, जिनके वंश का वर्णन अभी आपने श्रवण किया। अब 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद की कथा कही। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ और सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। उत्तानपाद हमारे ऋषि, हमारे महापुरुषों ने कहा कि उत्तानपाद हम सब हैं। उत्तानपाद कोई और नहीं, हम ही उत्तानपाद हैं। बोले कैसे?
उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तान पाद। जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो वो उत्तान पाद। और गर्भ में हम सब की यही दशा है महाराज, सर नीचे की ओर और पैर ऊपर, इसलिए हम सब उत्तान पाद। हम उत्तान पादों की भी दो पत्नियां हैं, रुचि और नीति। नीति की बातें सबको अच्छी लगती हैं, पर महाराज जब आचरण करने की वेला आए तो सब रुचि के अनुसार चलते हैं, नीति का कोई पालन नहीं करता। रुचि का पुत्र हुआ उत्तम जो यक्षों द्वारा मारा गया, और नीति का पुत्र हुआ ध्रुव जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमकता है। महाराज उत्तम समाप्त हो सकता है, लेकिन ध्रुव का कभी विनाश नहीं होता। उत्तम समाप्त होने वाला, उत्तम कुछ समय के लिए है, लेकिन जो ध्रुव है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आप नीति के मार्ग पर चलेंगे, सुनीति के मार्ग पर चलेंगे, तो आपका जीवन ध्रुव हो जाएगा, सफल हो जाएगा। महाराज उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, लेकिन राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं और सुनीति को दासी बना करके रखा है, और सुनीति को हम सबने भी दासी बना लिया। महाराज ज्ञान ध्यान की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, नीति की बातें सुनने में तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन जब जीवन में चरितार्थ करने की बारी आए तब हमसे नहीं हो पाता है। राजा का अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि में अधिक प्रेम है। एक दिन महाराज उत्तान पाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और ध्रुव आकर के अपने पिता की गोद में चढ़ गया। गोद में बैठा ही था कि उसी समय आ गई सुरुचि। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे उतारा और कहा, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, इस राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। बोले, मां क्यों? तो कहा, इसका एक बड़ा कारण है। यदि तू इस आसन पर बैठना चाहता है, इस आसन को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। यदि तू इस आसन पर बैठना चाहता है, इस नृप आसन पर बैठना चाहता है, तो तपसाराध्य पुरुषम, कठोर तपस्या कर और उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न। और जब वह परमपिता परमेश्वर जगदाधार जगन्नियंता अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे वरदान मांगना क्या कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। आज सुरुचि ने अपने गर्भ को परमात्मा से भी श्रेष्ठ घोषित कर दिया, और यही तो हमारे जीवन में होता आ रहा है। हम कार्य तो करते हैं रुचि के, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं जितने बढ़िया कार्य हम करते हैं महाराज उतना कोई नहीं करता। नीति हमारे कार्यों में बहुत कम दिखती है, रुचि के अनुसार हमारा कार्य है, और उसके बाद भी अपने कार्य को हम श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। सुरुचि कहती है, यदि तू इस आसन पर बैठना चाहता है तो तपस्या के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न कर, और वो जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना, मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज दुखी हो गए, नेत्र सजल हो गए, झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे। मातुः सपत्न्या सदृक्ति विद्ध
श्वसन रुषा दंड हतो यथादे। जैसे किसी सरफराज के मस्तक पर किसी ने डंडे से प्रहार कर दिया हो, ऐसे ध्रुव जी महाराज फुफकारें मारने लगे। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो ध्रुव जी महाराज इतने ज्यादा रो रहे हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे। जब बच्चा बहुत अधिक रोता है तो कुछ बोल नहीं पाता। सखियों ने आकर के बताया, सेविकाओं ने आकर के बताया कि इनकी विमाता सुरुचि ने इनके प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। माता सुनीति ने कहा बेटा तेरी विमाता ने जो कुछ तुझसे कहा वो कुछ भी झूठ नहीं है, वो सब सच है। अरे तू इस तुच्छ राज आसन के लिए, राज सिंहासन के लिए अपने मन को ललचा रहा है। तेरे पूर्वज कितने बड़े भगवान के भक्त हुए। मनु महाराज साक्षात जो तुम्हारे दादा हैं वो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के भक्ति के स्वरूप उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इस तुच्छ राज सिंहासन की क्यों इच्छा करता है? यदि तुझे कुछ चाहिए तो परमात्मा की गोद का आसन मांग। उस परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ, जिससे फिर कभी तुझे उतरना ना पड़े। ध्रुव जी को बात जम गई और घर छोड़ करके निकल पड़े। और महाराज 5 माह के अल्पकाल में समर्थ सदगुरु नारद जी को प्राप्त करके यमुना जी के तट पर कठोर तपस्या करके और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज और ध्रुव जी की झांकी हम सबके सामने आ गई। जैसे ध्रुव जी महाराज उस यमुना पुलिन पर ध्यान अवस्था में खड़े थे, वैसे ही ध्रुव जी हमारे सामने खड़े हैं। आज की कथा को भगवान नाम संकीर्तन के साथ यहीं पर विराम। तो देखिए प्रभु का भी पदार्पण हो गया। यमुना के तट पर ही तो श्री ध्रुव जी महाराज को गोविंद के दर्शन हुए और गोविंद के दर्शन पा करके ध्रुव जी महाराज कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लिया। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा यही पर